बुल्ले शाह जी का नाम आप सबने सुना होगा। पंजाबी संत हुए, बड़े पहुंचे हुए फकीर हुए। उनके जीवन की एक बड़ी विचित्र घटना है। वो जिन गुरु के चरणों में रहते थे, अब धन तो था नहीं, गरीब परिवार से थे बुल्ले शाह जी, तो सोचते रहते थे गुरु जी को मैं कैसे प्रसन्न करूं। और लोग आते हैं, धन लेके आते हैं, वस्त्र लेके आते हैं, सामान लेके आते हैं। अब मेरे पास उतनी व्यवस्था नहीं, मैं क्या करूं। तो देखे गुरु जी को क्या पसंद है। तो उनके गुरु जी को सारंगी सुनना पसंद था, सारंगी सुनना पसंद था। तो बुलाते थे सारंगी सुनने, कभी बड़े बड़े वादक आते थे। तो बुल्ले शाह जी सोचे कि मैं सारंगी बजाना सीख लूं तो आनंद हो जाएगा। अब कहाँ सीखूं, पुराना समय बहुत खोजे। जो बड़े बड़े वादक थे अब वो पैसा मांगते थे सिखाने का, तो कैसे हो। तो पता किए तो पता चला फला नगर में एक किन्नरों की मंडली है। किन्नर तो समझते हैं आप, किन्नरों की मंडली है। तो वो किन्नरों की मंडली में एक किन्नर सारंगी बजाना जानता है। वहां पहुंचे, हमको सारंगी सिखा दो। बोले क्यों सिखा दे, हम तो केवल किन्नरों को रखते हैं। क्या कहना, बुल्ले शाह कुछ दिन के लिए गायब हो गए और किन्नर का रूप बना लिया। और उन किन्नरों की मंडली में शामिल हो गए। किन्नरों के पैर दबाते थे, भोजन बनाते थे, कपड़ा धोते थे। जब वो लोग गाने बजाने जाते थे तो उनका सामान उठा के चलते थे। और वो जो सारंगी बजाना जानते थे किन्नर, उनसे सीखते थे। धीरे 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 सारंगी सीख लिए। 1 बरस तक रहे किन्नरों के साथ। चुगलखोर तो सब जगह होते हैं और सब युग में होते हैं। तुलसीदास जी तो कहते हैं जैसे भगवान अवतार लेते हैं, ये निंदक भी अवतार लेते हैं। बोले कैसे लेते हैं। रामचरितमानस में लिखा है, जो जन पर निंदा करहीं सो चमकादड़ है अवतरहीं। उनका चमकादड़ के रूप में अवतार होता है। चमकादड़ जानते हैं ना, चमकादड़ जानते कैसा जीव होता है। ये तो आप जानते हैं, उल्टा लटका रहता है, चिपक जाता है, छुटाना भारी। पर उसकी एक बड़ी विचित्रता होती है, चमकादड़ के शरीर में एक ही छिद्र होता है। समझ गए, एक छिद्र होता है शरीर में। भोजन भी उसी से करता है और मल भी उसी से त्यागता है। इससे घृणित योनि तो नहीं हो सकती ना कि उसी स्थान से भोजन करे और मल भी वहीं से त्यागे। चमकादड़ के शरीर में एक छिद्र होता है। जो वैष्णव निंदा करते हैं, गुरु निंदा करते हैं, साधु की निंदा करते हैं, आचार्य ग्रंथ की निंदा करते हैं, उनको चमकादड़ की योनि प्राप्त होती है। ये हम नहीं कह रहे, रामायण में लिखा है। से चमकादड़ है अवतर ही, चमकादड़ के रूप में जन्म लेते हैं वो लोग। चुगलखोर तो सभी जगह होते हैं। चलो अच्छा है। चरणदास जी तो कहते हैं मैं तो सवेरे उठ के निंदकों को प्रणाम करता हूं। क्यों। बोले मेरी मां तो मेरा मल हाथ से साफ करती, लेकिन ये निंदक तो अपनी जीभ से मल साफ करते हैं मेरा, मेरे अवगुणों का बखान कर करके और मेरे सारे अवगुणों का हरण कर लेते हैं। चुगलखोर गुरु जी के पास पहुंच गए। गुरु जी क्या हुआ। वो बुल्ले शाह, हाँ बहुत दिन से देखा नहीं, कहाँ है, कहाँ चला गया। मत पूछिए, भ्रष्ट हो गया, भ्रष्ट। अरे हुआ क्या। किन्नरों के संग नाचता गाता बजाता है, धंधे वाला बन गया है, वो भी किन्नरों के साथ। अच्छा, अब भीतर से तो गुरु प्रसन्न होते हैं, लेकिन कलश को बहुत सुंदर बनाना है, इसमें बाहर से चोट मारते, इसलिए गुरु की चोट से कभी डरिएगा नहीं। एक तो वो चोट ही किसी भाग वाले को मिलेगी और डर गया तो खत्म हो जाएगा सब खेल। चोट पड़ती है सहना, पर हाँ भीतर हाथ संभाले रखते हैं, फिर चोट मारते। और गुरु गढ़ना चाहते हैं, गढ़ना चाहते हैं गुरु। तो भीतर से तो प्रसन्न थे। बाहर से किसी ने कहा कि बुल्ले शाह तो किन्नरों,
अरे किन्नरों के साथ रहने लग गया, अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। लोग कहने लगे देखो गुरु कितनी इसकी चिंता करते, इसकी कितनी निंदा करते हैं गुरु। 1 साल बीत गया। गुरु तो जानते थे भीतर से तो तत्व प्रसन्न था, पर बाहर से तो कोई बात नहीं। 1 साल बाद बुल्ले शाह आए, सब लोग बैठे थे, सबको लगा गुरु जी धक्का मार के निकालेंगे, किन्नरों के साथ रह आया। आए, प्रणाम किए, अरे बुलिया कहां रह गए बेटा, कहां थे? लोग कहते हैं किन्नरों के साथ रहने लगे हो। जी सब ठीक कहते हैं। क्यों? किन्नरों के साथ क्यों रहते हो? यहाँ अपना आश्रम है, यहाँ नहीं रह सकते थे? हे गुरुदेव, मैं आपको प्रसन्न करने की सोचता था, और तो मेरे में गुण नहीं है कोई, न तो धन है जो आपको सेवा में दे सकूं, न मन ही मेरा भजन में लगता है, साधन वादन कुछ होता नहीं मेरे से, और तन में भी कोई योग्यता मुझे दिखती नहीं जो आपको सुख दे सकूं। तो किन्नरों के पास क्यों गए? गुरुदेव, मैंने किन्नरों से सारंगी सीखी है, अब आपको सारंगी बजा के सुना। गुरुदेव फूट फूट कर रोने लगे, अंक में भर लिए, अंक में भर। और उसी समय हाथ उठा के बोले, मैं विधाता को साक्षी मान के कहता हूं, मैंने जीवन में जो तपस्या की, जो भजन किया, जो साधन किया, वो सब मेरे बुल्ले शाह को मिले। मेरी सारी संपत्ति मेरे बुल्ले शाह को।